नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण की क्विज़ में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 50 संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। और ये सभी क्वेश्चन हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा अंत्य प्लस निहित। क्या होगा, अंत्य प्लस निहित। दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या है। तो दैत्य प्लस अरि, तो दैत्य प्लस अरि का सही संधि शब्द क्या होगा, दैत्या अरि। 3 नंबर इसमें सही होगा। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यह क्वेश्चन है वो वुमेन सुपरवाइजर 2019 में पूछा जा चुका है। तो गवेषणा, तो गवेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गवेषणा का संधि विच्छेद होगा गो प्लस ऐसन का। क्या होगा, गो प्लस ऐसन। किस शब्द की संधि सही है, तो वो कौन सा शब्द है जिसकी संधि सही कर रखी है। तो इसमें होगा पितृ प्लस अनुमति, यानी पितृ अनुमति, पितृ अनुमति। तो इसमें 4 नंबर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है। तो वो कौन सा क्रम है, यानी कौन सा है जिसमें उचित संधि विच्छेद नहीं किया गया है, यानी गलत संधि विच्छेद किया गया है। तो इसमें वाम की जगह क्या होगा, वाक प्लस ईश होगा। बाकी सम प्लस विधान संविधान, धनम प्लस जय धनंजय, दिक प्लस गज दिग्गज। तो ये सही है। बाकी वाम प्लस ईश की जगह क्या होगा, वाक। क्या होगा, वाक। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता है संधि कितने प्रकार की होती है, जल्दी से बताइए। तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो वो कौन सा शब्द है जिसका संधि विच्छेद गलत कर रखा है। तो प्रति प्लस शिक्षा ये सही है। और मधुवरी यानी मधु प्लस अरि यही सही है। पावक पो प्लस अक सही है। यथा प्लस इष्ट ये इसमें गलत है। तो 3 नंबर इसमें होगा। तो किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसमें व्याक्रांता, तो बे प्लस आक्रांता सही है। कटका कृणी यानी कटक प्लस आकीर्ण, और स्नेह प्लस आविष्ट ये तीनों सही है। जबकि महात्मा का ये गलत है। अगला है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो वो कौन सा शब्द है जिसका संधि विच्छेद गलत है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा अत्य प्लस एव ये तो सही है। और मम प्लस इतर ममेतर सही है। अक्ष प्लस उहिनी, तो अक्षोहिनी सही है। इसमें नव प्लस उड़ा ये गलत है। तो किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो वो है, तो इसमें सत प्लस धर्म ये सही है। महा प्लस उदय महोदय सही है। वर्षा ऋतु यानी वर्षा ऋतु सही है। और सद नारी इसमें ये गलत है। तो निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा अधि प्लस अधीन, तो अध्यायन यह इसमें गलत है। बाकी अधि प्लस आदेश अध्यादेश ये सही है। अभि प्लस आगत अभ्यागत सही है। अभि प्लस आरती अभ्यार्थी ये भी इसमें सही है। तो इसमें कौन सा होगा, 3 नंबर इसमें होगा। और अगला है, इनमें से किस शब्द का संधि सही है, तो इसमें कौन से शब्द जिसमें संधि सही कर रखी है, तो इसमें है पितृ प्लस आज्ञा यानी पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में है वो संधि सही कर रखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला है अभि प्लस इप्सा, तो अभि प्लस इप्सा का संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें अभि प्लस इप्सा है वो इसका संधि विच्छेद सही है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो किसका संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसमें है वो न्यून को नी प्लस ऊन ये सही है। और मतिकी मत प्लस एक के सही है। महा प्लस ऋषि ये सही है। तो इसमें अजंत में अज प्लस अंत ये गलत है। इनमें से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही है, तो वो कौन सा है जिसमें संधि विकल्प में संधि विच्छेद सही है, तो इसमें पावक यानी पो प्लस अक, तो पावक में ये संधि विच्छेद इसमें सही कर रखा है। मनोदशा, तो मनोदशा के अंदर कौन सा है, तो मनोदशा के अंदर कौन सा है, तो इसमें मनोदशा में कौन सी संधि है, तो मन प्लस दशा, तो विसर्ग संधि कौन सी, मन प्लस दशा, तो विसर्ग संधि होगी। HM परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन।
अब है वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण है वो है सदैव। कौन सा है? सदैव, सदैव। और मात्रा अनुमति शब्द में कौन सी संधि है? तो मात्रा अनुमति में, तो मात्रा अनुमति में कौन सी संधि है? तो जल्दी से बताइए। तो मात्रा अनुमति में कौन सी संधि है? इसमें है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है इसमें मात्रा अनुमति में। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो कौन सा विकल्प संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो उसमें हरि प्लस इच्छा, गण प्लस ईश, मधु प्लस आचार्य। तो मात्र उपदेश में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है परमो उत्सव में कौन सी संधि है? तो परमो उत्सव में कौन सी संधि है? तो परमो उत्सव में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए। तो परमो उत्सव में संधि है गुण संधि। परम प्लस उत्सव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदैव में आपको पता है वृद्धि संधि है। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वृद्धि संधि है। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो सदैव का सदा प्लस एव और वृद्धि संधि। नमस्ते में कौन सी है? तो नमस्ते में आपको पता है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? नमस्ते का संधि विच्छेद हुआ नमे प्लस अस्ते। तो नमस्ते विसर्ग संधि। पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस अनुमति 1 नंबर। अन्वेषण शब्द का, अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण, तो अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अन्वेषण में यण संधि है। अब है पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? तो पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? तो पुनः प्लस जन्म दिए विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अभि प्लस उद्य, अभि अभ्युदय। तो अभ्युदय के माने कौन है? कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राजश्री शब्द में कौन सी संधि है? तो राजश्री शब्द में कौन सी संधि है? तो राजश्री शब्द में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि किस में है? तो व्यंजन संधि है वो जगत प्लस नाथ। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जगत प्लस नाथ यानी जगत और हलंत आएगा जगत प्लस नाथ। तो निम्नलिखित में से अयादि संधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अयादि संधि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो अयादि संधि में आपको पता है ए आई ओ औ के बाद कोई एस स्वर आए तो क्रम से ए यानी ए प्लस ए को क्या हो जाएगा? आई आई औ आओ हो जाएगा। इसमें 3 नंबर इसका राइट होगा। एक एक में कौन सी संधि है? तो आपको ही पता है इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि है। वाक प्लस ईस, तो वागिस में कौन सी संधि है? तो वाक प्लस ईस, तो वाक प्लस ईस तो आपको पता है क्या आता है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। निरोग में कौन सी संधि आपको ही पता है? तो निरोग में शायद विसर्ग संधि होगी। क्या कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि कौन किस में? तो व्यंजन संधि है इसमें उच्छ्वास में। कौन सी? उत् प्लस वास, उच्छ्वास। पूर्व पुरस्कृत यानी पुरस्कृत, तो पुरस्कृत में कौन सा होगा? तो इसमें, तो पुरस्कृत में कौन सा होगा? इसमें होगा 2 नंबर। कौन सा होगा? 2 नंबर। पुरस्कृत, पुरस्कृत 2 नंबर होगा इसमें। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद, तो मनोविकार में आपको पता है कौन सी है? विसर्ग संधि है। तो मन प्लस विकार, मन प्लस विकार। नद्यंग में कौन सी संधि है? तो नदागम में कौन सी संधि है? नदागम में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए। तो नदी प्लस आगम, नदागम, तो नदी प्लस आगम। अति प्लस आचार यानी अत्याचार। कौन सा? अत्याचार। और व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है? तो व्याकरण में संधि का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में संधि का अर्थ है प्रथम वर्ण के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल। तो प्रथम वर्ण के अंतिम तथा द्वितीय पद के अंतिम वर्ण में मेल, यही व्याकरण में संधि का अर्थ है। आत्मनंद, आत्मनंद में कौन संधि विच्छेद? आत्मनंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आत्मनंद का संधि विच्छेद आत्मा प्लस आनंद। 1 नंबर इसमें राइट होगा। बहुत ही कम समय में आपको 50 उदाहरण मिले हैं और ये सभी क्वेश्चन है वो बहुत सी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो वेद उक्त का सही संधि रूप क्या होगा? तो वेद उक्त का सही संधि रूप क्या होगा? वेदोक्त। क्या होगा? वेदोक्त। उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
तो उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्तरायण शब्द का होगा उत्तर प्लस अयन, उत्तर प्लस अयन यानी उत्तरायण। री और रे से के बाद ने आने पर ने का क्या हो जाता है? हणे हो जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा जा चुका है। तो कौन सा शब्द का सही संधि विच्छेद कर रखा है? तो भानु प्लस उदय। तो आपको पता है भानु प्लस उदय, भानुदय। तो भावक में तो भो प्लस उक होगा, और अभिषेक में ये होगा अभिषेक, और मनोरंजन तो व्यंजन संधि, तो मन प्लस रंजन मनोरंजन होगा, तो विसर्ग संधि होगी। तो इसमें कौन सा सही होगा? 4 नंबर राइट होगा। निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहले भी पूछा जा चुका है। नी प्लस उन, नी प्लस उन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो आपको पता है जगत प्लस नाथ, जगतनाथ यानी जगतनाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। उच्चारण में कौन सी संधि? उत प्लस चारण, तो उत ते तो कौन सा होगा? व्यंजन संधि होगी शायद। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। निम्नलिखित में से वर्धी संधि का उदाहरण है? तो सदाए, सदा प्लस एव। तो गणेश, गणेश गण प्लस इस तो गुण संधि का उदाहरण है। हिम प्लस आलिया दीर्घ संधि का उदाहरण है। और सत प्लस जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। और सदा प्लस एव यानी वह वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। वागिस का भी पूछा जा चुका है, तो वाक प्लस ईस होगा। आपको पता है क्या होगा? वाक प्लस ईस, इसका तो पता ही है, वाक प्लस ईस होगा। और व्यंजन संधि का उदाहरण, तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो व्यंजन संधि का इसमें उदाहरण होगा तद अनुसार, तद अनुसार। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि कौन सी है? तो विसर्ग संधि किस में है? तो जल्दी से बताइए विसर्ग संधि। तो मनो प्लस कुल, मनोकुल, तो मनो प्लस मन प्लस अनुकूल, मनोकुल, तो विसर्ग संधि होगी। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन किस में है वो गुण संधि नहीं है? तो पृथ्वी प्लस ईश्वर, पृथ्वी ईश्वर में गुण संधि नहीं है। बाकी सर्वेश्वर, गंगोर्मी और महेश्वरी इन सभी में कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो पृथ्वी ईश्वर, तो पृथ्वी ईश्वर दीर्घ परिवर्तन होने के कारण इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। बाकी सर्वेश्वर, गंगोर्मी और महेश्वरी इन सभी में कौन सी संधि है? गुण संधि है। सर्वेश्वर यानी गुण संधि, इसमें ए और ई ए हो जाएगा, आ और उ को ओ हो जाएगा, और आ और ई का अर हो जाएगा। जिसमें अर होता है उसमें कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लगभग आपको इसमें 200 के लगभग आपको उदाहरण आपको दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।